that the all-new Affinity is free forever for everyone. It's all free. कैनवा ने एक बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है एफिनिटी बाय कैनवा, और ये लॉन्च ग्राफिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा भूचाल लाने वाला है। अरे ये हॉरर टोन किसने लगा दिया? चिंता करो, चलो। हाँ, ये सही है। हाँ, तो कहाँ था मैं? तो मुझे पता है अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको एफिनिटी के फीचर्स जानने हैं। वैसे एक सीक्रेट का बात बताऊं, एक और बंदा है जिसे एफिनिटी के फीचर्स जानने हैं, और थोड़ी देर में देखिए वो गेट नॉक करेगा। हाँ, आ जाओ, गेट खुला हुआ है। अरे भाई, सुना है कैनवा ने बेटा नहीं बल्कि बाप पैदा किया है, सही बात है क्या? अबे आलसी, तू इधर। और तुझे कब से ग्राफिक डिजाइन में इतनी इंटरेस्ट आने लगी? तुझे तो बस सोने में मजा आता है, तो जाके सो जा। ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं बता, मत बता। अच्छा सुन, जो तू बोल रहा था बिल्कुल सही है। तो क्या नाम है उसका? किसका? वही कैनवा के बाप का, एफिनिटी। अरे भाई, तो मुझे भी जानना है क्या क्या फीचर्स है एफिनिटी के अंदर, और ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है, साथ ही में पैसा भी कमाना है। अच्छा ठीक है, तो सुन। अरे सिर्फ मुझे ही क्यों बताएगा, इन सबको भी तो बता। अरे हाँ, तो ठीक है, मैं एक वीडियो बना के इन सबको बता देता हूँ, तू भी जाके वीडियो देख लेना। और सुन, वीडियो पूरा देखना, आधा देखा और तुझे कुछ समझ में नहीं आया ना तो फिर मुझे मत कहना, ठीक है? तो गाइज, सबसे पहला जो फीचर है एफिनिटी का वो है वन सीमलेस प्लेटफॉर्म, जो कि आपको पहले से पता होगा, जहाँ पे एफिनिटी जो है आपको एक ही प्लेटफॉर्म में सारा आपको दे रहा है। यानी कि एडोब का जो फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है और इनडिजाइन है, सारा आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे एफिनिटी प्रोवाइड कर दे रहा है, जिसमें इलस्ट्रेटर का नाम होने वाला वेक्टर, फोटोशॉप का होने वाला है पिक्सल और इनडिजाइन का लेआउट। तो ये सारा जो है आपको एक ही प्लेटफॉर्म यानी कि एफिनिटी के अंदर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। आप किसी पे भी स्विच करके फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं। और एक चीज़ है जिसे हो सकता है किसी और ने आपको नहीं बताया हो, वो है लाइटरूम का फीचर। यानी कि इसके अंदर आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और इनडिजाइन के साथ साथ लाइटरूम का भी फीचर दिया जा रहा है। अगर आप देखेंगे फोटोशॉप के अंदर, तो फोटोशॉप के अंदर आपको लाइटरूम का इफेक्ट नहीं डाला जाता, यानी कि उसका जो लाइट रहता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपको फोटोशॉप नहीं बल्कि लाइटरूम में जाके करना पड़ता है। लेकिन वो भी फीचर आपको एफिनिटी के अंदर डायरेक्टली मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो है डैशबोर्ड है, ये एफिनिटी का डैशबोर्ड है, और यहाँ पे आपको तीन चीज़ ऊपर दिखाई दे रहा होगा, एक वेक्टर, पिक्सल, लेआउट और साथ ही में आपको कैनवा AI भी दिखाई दे रहा है। और जस्ट बगल में आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं और भी आपको मल्टीपल यहाँ पे फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको अगर ये कलर ग्रेडिंग वाला ऑप्शन आप ये ऑन करते हैं और तो यहाँ देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड हो जाता है। यहाँ पे आप जैसे इसके ऊपर जाते हैं देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपोजर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शैडो, आप सारा कुछ बढ़ा घटा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जैसा कि लाइटरूम में आपको दिखाया था। मैं एक फ़ोटो भी यहाँ पे लाके आपको दिखाता हूँ। वेक्टर के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे गैलरी में जाके एक फ़ोटो है जिसे मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। ठीक है, ये फ़ोटो है। डबल क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए फ़ोटो आपका आ जाएगा। कहाँ पे डालना है उसको भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे इसको लगाना है तो इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे ये आ गया। और यहाँ पे कलर ग्रेडिंग के अंदर जाते हैं तो इसका एक्सपोजर आप बढ़ा घटा सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा घटा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा घटा सकते हैं। सारा कुछ जो लाइटरूम के अंदर कर सकते हैं वो भी आप एफिनिटी के अंदर कर सकते हैं। और बहुत सारा यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइस का ऑप्शन दे रखा है, रीटचिंग का ऑप्शन दे रखा है अलग से, टाइपोग्राफी का अलग से दे रखा है, कंपोजिटिंग का अलग से दे रखा है। मतलब आपको सिर्फ एडोब का 3 प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म और भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब जो दूसरा फीचर है वो है फ्री फॉर एवरीवन, यानी कि हर एक इंसान के लिए एफिनिटी फ्री कर दिया गया है। ये तो आपको ज़रूर से ज़रूर पता होगा और ये आपने बहुत जगह सुना भी होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये टोटली फ्री नहीं है। जी बिल्कुल टोटली फ्री नहीं है, सिर्फ आप एडिटिंग जो है इसके अंदर फ्री में कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं वहीं पे आपको फिर से प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाता हूँ, कैनवा AI के अंदर मैं गया और यहाँ पे जैसे ही लेफ्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ कर्सर, तो यहाँ पे आता है जेनरेटिव एक्सपैंड, जेनरेटिव फिल। ये जो टूल है ये AI के टूल है, और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखिए तो यहाँ पे अपग्रेड करने का ऑप्शन मांग रहा है, यानी कि इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये जो चीज़ है एफिनिटी के अंदर फ्री नहीं है, सिर्फ आप एडिटिंग जो है वो फ्री में कर सकते हैं। बहुत कम ही लोग इसके बारे में बताए होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दिया हूँ। अब जो तीसरा फीचर है वो है फुल्ली कस्टमाइजेबल वर्क स्पेस, यानी कि आपको एफिनिटी के अंदर पूरा का पूरा जो वर्क स्पेस है बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल है। एडोब से कंपेयर करता हूँ तो एडोब में भी कस्टमाइजेबल सारा कुछ वर्क स्पेस है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा और कहीं बेहतर इसके अंदर आपको वर्क स्पेस देखने को मिलेंगे। मैं आपको फिर से शो कर देता हूँ, ये कैनवा AI हटा दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं वेक्टर के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, ये मैं फ़ोटो जो है इसको डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ है देखिए, इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, इसको भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। आप चाहे इसको वापस भी डाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, विंडोज़ के सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको पैनल सेलेक्ट करना है और रीसेट करना। देखिए वापस से यहाँ पे आ गया। तो बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, लेकिन वहीं पे मैं नीचे 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ तो आपको देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे टूल डालने का ऑप्शन आ रहा है। बहुत सारे टूल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे टूल्स हैं। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और फिर आप शॉर्टकटली इसको यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही में आप एक अपना कस्टमाइजेबल वर्क स्पेस भी बना सकते हैं। वो आपको क्रिएट स्टूडियो के ऑप्शन में दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट स्टूडियो की अपना नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, कुछ भी, जैसे कि ग्राफिक नाम है तो मैं ये ग्राफिक कर दे रहा हूँ। ग्राफिक करके उसका फिर जो भी आपको कलर सेलेक्ट करना है कलर सेलेक्ट कर लीजिए। इसका लोगो क्या डालना है, लोगो भी आप डाल सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, क्रिएट कर दीजिए। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे देखिए ग्राफिक वाला ऑन हो गया। किसी को आप चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ पे इसे मैं हटाता हूँ, देखिए ग्राफिक का ऑप्शन आ गया, कंपोजिटिंग हो गया, ये ग्राफिक का ऑप्शन हो गया। तो इसको आप चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं, अपना वर्क स्पेस बना सकते हैं और यहीं पे आप एडिटिंग कर सकते हैं। अब जो चौथा फीचर है वो है इमेज ट्रेसिंग का। अब ये जो फीचर है ये आपका वर्जन 2 में नहीं था, वर्जन 3 यानी कि नया जो अपडेट आया उसके अंदर डाला गया है। तो इमेज ट्रेस करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है मैं दिखा देता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना इमेज जो है इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे। मैं देखिए एफिनिटी का एक इमेज मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉटेड टाइप का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो फॉर्मेट है अच्छे फॉर्मेट में नहीं है। अब आपको इसे ट्रेस करने के लिए क्या करना है, ऊपर वेक्टर वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और नीचे आपको जस्ट दिखाई देगा इमेज ट्रेसिंग का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं कि ये हो गया। अब इसे आप बढ़ा घटा सकते हैं। अब ये देखिए पूरा का पूरा क्लियर हो गया है। इसका ये टॉलरेंस है उसको ही बढ़ा घटा सकते हैं, तो इसको मैं कम करता हूँ, थ्रेशोल्ड बढ़ा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप व्यू वाले ऑप्शन पे जाते हैं और मोड वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो नीचे आपको स्प्लिट व्यू का ऑप्शन दिखता है, जिसमें आप इसका जो है बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। देखिए ये बिफोर था और ये इमेज ट्रेसिंग के बाद ऐसा हो गया। अब ये जो फीचर है ये बहुत अच्छा फीचर डाला गया है इसके अंदर, ताकि आप किसी भी इमेज को ट्रेस करके उसका वेक्टर फॉर्म बना सकते हैं और फिर उसको एडिट कर सकते हैं। अब जो 5वां फीचर है ये टूल्स के बारे में, यानी कि बहुत सारे टूल्स आपको ऐसे दिखाई देते हैं एफिनिटी के अंदर जो आपने कभी भी किसी प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं देखा होगा। कौन कौन से टूल्स है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो एक शेप में क्रिएट कर दूंगा, शेप वाले आइकन पे जाके एक शेप में क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैं शेप क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे वेक्टर में ही नीचे आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन यहाँ पे स्ट्रोक विड्थ टूल का, यानी कि आप स्ट्रोक है उसका विड्थ बढ़ा सकते हैं और आप इसका विड्थ जो है कहीं से ही बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे जाके इसको मैं इस तरीके से बढ़ाता हूँ तो देख सकते हैं कि सिर्फ ये जो है इसी का विड्थ इसका बढ़ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाके इसे बढ़ाता हूँ ये बढ़ रहा है, यहाँ पे जाके मैं बढ़ाता हूँ तो सिर्फ यही बढ़ रहा है। अगर मैं घटाना चाहता हूँ यहाँ से तो इसको मैं घटा सकता हूँ, इसको भी मैं इस तरीके से घटा सकता हूँ और सिर्फ एक साइड जो है उसे मैं बढ़ा के रख सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। और आप देख सकते हैं कि ये जो है ये स्ट्रोक है। ठीक है, देखिए स्ट्रोक का ऑप्शन है, फिल का ऑप्शन है। स्ट्रोक मैं यहाँ पे हटाता हूँ, देखिए स्ट्रोक ये जो है ये स्ट्रोक ही है। ठीक है, तो इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं या फिर इसका जो विड्थ है उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये टूल बहुत ही बेहतरीन टूल डाला गया है। और साथ ही में एक और टूल इसके नीचे दिया गया है जो कि है फिल टूल। ठीक है, फिल टूल क्या है, इसके अंदर मैं कलर पहले डाल देता हूँ। ठीक है, ये ऊपर कर देता हूँ और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ये रेड कलर रखना चाहता हूँ और फिल टूल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक फिल टूल है, एक ट्रांसपेरेंसी टूल है। दोनों ही मज़ेदार है। फिल टूल में आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे ही आप इसको इधर से इधर लेके आएंगे तो देख सकते हैं अपने आप ये ग्रेडियंट क्रिएट कर दे रहा है। ठीक है, आपको कोई भी ग्रेडियंट का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, कोई भी कलर सेलेक्ट नहीं करना है, बल्कि सिर्फ इसके ऊपर जाना है और उसके बाद इसको ड्रैग करना है इधर उधर, आपको मिल जाएगा आपका अपना ग्रेडियंट यहाँ पे। ठीक है, जो रेड कलर है उसी का ग्रेडियंट बना के दे रहा है। वहीं मैं अगर कलर चेंज करता हूँ यहाँ से तो ये कलर चेंज हो गया, फिर इसका मैं इस तरीके से ग्रेडियंट बना सकता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब जो ट्रांसपेरेंसी टूल है ये क्या करता है, मैं ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद देख सकते हैं आपने देखा होगा ग्राफिक्स टाइप है जिसके अंदर आपको शैडो दिखाई देता है जो कि नीचे में ज़्यादा रहता है और ऊपर धीरे धीरे फेड होते जाता है और बहुत अच्छा लगता है देखने में। किसी भी जगह आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसे आप इस ट्रांसपेरेंसी टूल से डायरेक्टली बना सकते हैं। जैसे कि मैं इसे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद जैसे ही इसको अप्लाई करता हूँ देख सकते हैं ये देखिए
ये यहाँ तक आपका निकल के आ गया ट्रांसपेरेंट, यानी कि ये जो है ये पूरा ट्रांसपेरेंट है और ये है फिल वाला ऑप्शन। ठीक है, तो धीरे धीरे देख सकते हो फेड होता जाता है। और ये जो ऑप्शन है इसे आप डाउनलोड करेंगे PNG में बैकग्राउंड रिमूव करके, तो बहुत ही अच्छा एक शैडो क्रिएट करके देता है। तो ये वाला जो टूल है ये भी बहुत ज़बरदस्त टूल है। उसके बाद एक और टूल मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि हो सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म में अभी तक नहीं आया, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, और वो है QR कोड टूल। QR कोड टूल क्या है वो मैं बताता हूँ। तो QR कोड टूल आने के लिए आपको क्या करना है, रेक्टेंगल वाला जो शेप है इसके ऊपर आपको क्लिक ही रखना है। क्लिक रखने के बाद देख सकते हैं सबसे नीचे में QR कोड टूल आता है, इसको आपको सेलेक्ट करना है और एक QR बना देना है। ठीक है, इस तरीके से QR बना दिया और इसका जो स्ट्रोक है इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब देख सकते हैं ये जो है 2 कलर में, मैंने 2 कलर सेलेक्ट कर रखा था, 2 कलर में बनाया। अगर आप चाहे इसे सिंगल कलर में कर सकते हैं, इस तरीके से इसको कलर पे जाके इसको देखिए चेंज करेंगे तो ये जो भी कलर आपको करना है, रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, कुछ भी आप रख सकते हैं। आपको जो रखना है वो आप रख सकते हैं इसके अंदर। अब आपको लग रहा है कि ये जो QR कोड का फीचर है ये तो बहुत जगह आपको आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन यही नहीं, इसके अंदर आप इसका कलर तो चेंज कर ही सकते हैं, साथ ही में आप इसका बहुत सारा डेटा भी इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है डेटा का ऑप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो URL आपको दिखाई देता है और नीचे में बहुत सारा फॉर्मेट भी आपको दिखाई देता है। जैसे कि आप चाहें तो इसके अंदर लोकेशन डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसके अंदर फ़ोन डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसके अंदर SMS डाल सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं, WhatsApp नंबर डाल सकते हैं। तो ये जो QR कोड बनाने का टूल है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। अब जो छठा जो फीचर है ये है मल्टीपल एक्सपोर्ट फॉर्मेट, यानी कि एफिनिटी के अंदर डाउनलोड और एक्सपोर्ट करने का बहुत ही वास्ट तरीके से, यानी कि मल्टीपल तरीके से फॉर्मेट दिया गया है, जो कि हो सकता है किसी प्लेटफॉर्म के अंदर अभी तक नहीं दिया गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे आपको मल्टीपल फॉर्मेट दिखाई देते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाले सेक्शन में एक्सपोर्ट PNG लिखा हुआ है, इसके बगल में आपको एरो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अभी क्लिक करने के बाद आपको PNG का सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आप दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें आपको मल्टीपल फॉर्मेट, जैसे कि देख सकते हैं PSD हो गया। अब PSD का ऑप्शन क्या है, आप एफिनिटी के अंदर कुछ भी डिज़ाइन करना चाहते हो डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद PSD में एक्सपोर्ट करके आप डायरेक्टली फोटोशॉप के अंदर जा सकते हैं। अगर आपको एफिनिटी के अंदर वो फीचर्स नहीं मिल रहा है कुछ भी, आप चाहते हैं कि फोटोशॉप के अंदर फिर आप इसको एडिट करें, तो PSD में एक्सपोर्ट करके आप फोटोशॉप के अंदर एडिट कर सकते हैं। उसी तरीके से आपको नीचे SVG फॉर्मेट जो कि इलस्ट्रेटर के लिए होता है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे में कैनवा डिज़ाइन का एक ऑप्शन मिल रहा होगा। इसमें आपका होगा क्या कि आप जो भी डिज़ाइन एफिनिटी के अंदर बना रहे हैं उसे जैसे ही कैनवा डिज़ाइन में एक्सपोर्ट करेंगे तो डायरेक्टली आपका जो डिज़ाइन है एफिनिटी से कैनवा के अंदर लैंड कर जाएगा, जहाँ पे आप कैनवा के अंदर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कैनवा डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट कैनवा के ऊपर क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट कर लेंगे। देखिए एक्सपोर्ट करने के बाद ये यहाँ पे लोड हुआ और डायरेक्टली आपको कैनवा के ऊपर लेकर चला जाएगा। ठीक है, जो 7वां फीचर है एफिनिटी के अंदर वो है फ्लॉलेस परफॉर्मेंस, यानी कि एफिनिटी की तरफ से ये दावा किया गया था कि एफिनिटी जो है पूरा का पूरा ज़बरदस्त चलेगा, यानी कि विदाउट एनी लैग चलेगा। और इसके अंदर जो है ARM64 प्रोसेसर के अंदर इसे अपडेट किया गया है, तो आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा चलाने का बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगा। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टार्टिंग मैंने जब इसको डाउनलोड किया था तो स्मूथ चल रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद क्या हुआ कि कुछ चीज़ें में लैग भी कर रहा है। तो उन्होंने जो दावा किया था परफॉर्मेंस के लेके, वो तो कर्सर इधर उधर करेंगे या फिर एडिट करेंगे तो स्मूथ लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लैग भी अभी स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है। अगर इस चीज़ को आगे जाके फिक्स कर दिया गया तो फिर बहुत सही होगा। अब जो 8th फीचर है वो है मल्टीपल कैनवस सिलेक्शन। अब ये जो फीचर है बहुत ही ज़बरदस्त है और मुझे पर्सनली ये फीचर बहुत अच्छा लगा। कहाँ पे मिलेंगे आपको मैं बताता हूँ। देखिए Ctrl+N पे मैं क्लिक करूँगा, तो जैसे Ctrl+N पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे मल्टीपल कैनवस सिलेक्शन आ गया और बहुत ही ज़्यादा कैनवस सिलेक्शन यहाँ पे है। और यहाँ पे नीचे जैसे ही आएंगे तो बहुत सारा ऑप्शन है, वर्टिकल वीडियो हो गया, HD 720p हो गया या फिर 180p हो गया, और यहाँ पे 4K है, 4K के बाद DCI 4K है, 5K 2K वीडियो। अब मान लीजिए आपको थंबनेल जो है वो 4K में बनाना है तो इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है और कहीं पे भी फिर आपको फॉर्मेट या फिर रेजोल्यूशन सेलेक्ट करने का झंझट खत्म हो जाता है यहाँ पे। और इसके अंदर फिर आप डिज़ाइन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका 4K थंबनेल बन के तैयार हो जाएगा। अब 9 जो फीचर है वो है स्टॉक इमेजेस का। अब ये जो स्टॉक इमेजेस का ऑप्शन है ये एडोब के अंदर भी मिल जाता है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, आपको परचेज करना पड़ता है, तब जाके आप स्टॉक इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिर एडिट कर सकते हैं। लेकिन एफिनिटी के अंदर आपको फ्री में स्टॉक इमेजेस मिल जाते हैं। अब ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। विंडोज़ के सेक्शन पे जाएंगे और जैसे आप नीचे जाएंगे लेआउट के सेक्शन पे आपको जाना है, और यहाँ पे लेआउट में सबसे नीचे जो है आपको सेकेंड लास्ट जो है आपको दिखाई देगा स्टॉक का। स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका सर्च करने का आ गया। यहाँ पे मैं अगर सर्च करता हूँ मोटरसाइकिल
इस तरीके से। तो यहाँ पे ये सर्च करेगा और उसके बाद देखिए मल्टीपल मोटरसाइकिल का फ़ोटो यहाँ पे आ गया। आप चाहे तो कोई भी उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ये मैं इसको उठाता हूँ, इस पर ड्रॉप कर देता हूँ, तो ये देख सकते हैं मोटरसाइकिल का फ़ोटो यहाँ पे आया। इसको आप चाहें तो फिर एडिट कर सकते हैं। उसी तरीके से कुछ भी आप सर्च यहाँ पे करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फोटो है ये पिक्सल्स और पिक्साबे के कोलैबोरेशन में यहाँ पे डाला गया है, जो कि बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है और कहीं भी आपको कुछ भी कॉपीराइट देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये जो एफिनिटी के अंदर फीचर्स है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। अब जो लास्ट यानी कि 10th फीचर है, ये आपने अगर एफिनिटी का लॉन्च इवेंट देखा होगा तो उसके अंदर भी डिस्कस किया गया था, और ये फीचर है इनक्रेडिबल जूम फीचर। अब आपको एफिनिटी के अंदर 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 1 मिलियन नहीं, 10 मिलियन नहीं, बल्कि पूरा का पूरा 1 बिलियन% जूम दिखाई देता है, जो कि इवेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 मिलियन ही बताया गया। लेकिन जैसे मैंने एफिनिटी के अंदर देखा तो मुझे पता चला कि भाई इसके अंदर आप 1 बिलियन% तक जूम कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मैं फ़ोटो के अंदर आ चुका हूँ और कंट्रोल दाब के मैं जैसे इसको जूम करता हूँ और देख सकते कितना ज़्यादा ये जूम हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ऊपर आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे, ये जो है बहुत ही ज़्यादा जूम है। मैं फुल जूम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं इतना ज़्यादा ये जूम हो चुका है, ठीक है। वाइट स्पेस आ गया इसका, ये देखिए कितना ज़्यादा जूम, बहुत ही ज़्यादा जूम यहाँ पे ये हो रहा है। अगर मैं इसको काउंट करूँ 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब मिलियन भी नहीं बल्कि बिलियन में है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जूम फीचर इसके अंदर डाला गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त है। और इससे आपका जो एडिटिंग है बहुत ही अच्छा हो जाएगा और बहुत ही फाइन और HD क्वालिटी में आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये था एफिनिटी का 10 मेन फीचर जो कि अपडेट के बाद एफिनिटी के अंदर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। इसके अलावा छोटे छोटे फीचर्स और हैं जिसे मैं इसमें कवर नहीं किया हूँ। अब आप सब मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप ये सारे फीचर्स देखने के बाद एफिनिटी के अंदर स्विच करना चाहोगे या फिर नहीं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबका थॉट जानने के लिए, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप अगर मेरे वीडियो पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जाके कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने भाई बंधुओं का ख्याल रखें। बाय।